है। अब यहाँ पर आईसी को बाईपास कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आईसी ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर उसको बाईपास करके हम अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप उसको चला सकते हैं। उसका कोई ऐसा नहीं कि भारी मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ड्राइवर भी आप घर पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक अलग से ड्राइवर मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं, बहुत ही सस्ते में बन जाता है। एक रेक्टिफायर यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और इसमें एक PF इस्तेमाल किया है 115J 400 वोल्ट का। 115J नहीं है तो आप 125J 135J भी ले सकते हैं। और एक रेजिस्टेंस लगी है जो आपका 400 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक की आप ले सकते हैं। बस 3 कंपोनेंट यहाँ पे है, PF, रेजिस्टेंस और आपका डायोड। बाकी कुछ नहीं। बाकी MCPCB जो आपकी LED बल्ब पे रहेगी अगर सही है तो वही चल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए PF की वैल्यू आप देख लीजिए। देखिए 115J में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगर 115 जैसे भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा तो आप एक बढ़ा के 125 या फिर 35J का भी ले सकते हैं। आप फिर भी काम नहीं कर रहा, वोल्टेज थोड़ा सा कम आ रही है तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको इसको चेक करवा के इसकी वोल्टेज वगैरह सभी दिखा देता हूँ। चलिए मैं कनेक्ट कर लूँ। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें से जो वोल्टेज निकलेगी वो आपका DC वोल्टेज निकल रही है। अगर आप रेक्टिफायर लगाते तो DC वोल्टेज निकलेगी। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, रेक्टिफायर नहीं आप लगाना चाह रहे तो मत लगाइए। रेक्टिफायर बिना लगाए भी ये काम करेगा, ठीक है। हाँ, रेक्टिफायर लगा के थोड़ा DC बन जाती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा LED में ब्लिंकिंग कम मिलेगी। AC में थोड़ा सा ब्लिंकिंग आपको मिलेगी। कैमरा ही उसको दिखाता है बट वैसे आपको ब्लिंकिंग नहीं लगेगी। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर में लाइट अच्छी तरीके से आ रही है। हो सकता है कैमरा में आपको ब्लिंकिंग यहाँ पर लग रही हो बट ऐसा नहीं है, वो कैमरा हर्ज की वजह से हो रहा है। चलिए इसको मैं अभी ऑफ़ कर लेता हूँ और उस पर मल्टीमीटर को लगा के उसकी वोल्टेज आउटपुट में आपको दिखवा देता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इसमें ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट निकले, बट ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर PF हम सीरीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं वो PF इसकी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। देखिए ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस में मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मल्टीमीटर को हम 200 की रेंज पे सेट करेंगे और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखते रहिएगा कितना वोल्टेज आउटपुट हो रही है। 68 वोल्टेज आउटपुट हो रही है। देखिए, जो कि एक 9 वाट की LED MCPCB को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। मैक्सिमम आप इसको 70 से 80 वोल्ट दे सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ेगी, LED भी जल्दी फ्यूज हो जाएगी। बट यहाँ पर जब इतने वोल्ट से चल रही है तो ये परफेक्ट है। देखिए आपको मैंने क्लियरली दिखा दिया है। अब इसको हटा देता हूँ। आपको यहाँ पर ब्लिंकिंग लग रही है, अगर हाथ लगाओगे ब्लिंकिंग नहीं लगेगी। देखिए इस तरीके से, क्योंकि कैमरा इफेक्ट की वजह से हो रहा है। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि ये ब्लिंकिंग करेगा बट ऐसा नहीं है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसको बनाना है। इसको आप वैसे भी देख लीजिए और ड्राइवर पे भी बाईपास करना आपको बता देता हूँ। वैसे ड्राइवर में जो बाईपास होता है बिल्कुल इसी तरीके से होता है। जहाँ पर हमने ये इस्तेमाल करा है, रेक्टिफायर इस्तेमाल करा है, इसमें इस रेक्टिफायर से काम बन जाता है हमारा। इस वाले रेक्टिफायर से हमारा काम बन जाता है। अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले इसको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेक्टिफायर जैसे नॉर्मली बनता है बिल्कुल रेक्टिफायर वैसे आप बना लेंगे। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, एक रेक्टिफायर यहाँ पे बना के रखा हुआ है और रेक्टिफायर पे आपने इस तरीके से, जो रेक्टिफायर पे जहाँ पर आप AC वोल्टेज देते हैं ना, रेक्टिफायर पे जहाँ पे AC देते हैं एक तरफ से DC निकल जाता है। DC आउटपुट में आप इसको लगा लीजिए MCPCB को, और AC जो इनपुट होता है वहाँ पर जो 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पर आप न्यूट्रल और एक पॉइंट फेज आप डाल सकते हैं। फेज और न्यूट्रल का कोई एक्यूरेट पॉइंट नहीं होता, किस पे डालें, आप किसी पे भी डाल दीजिए, आपका वो काम चल जाता है बस। लेकिन जो रेक्टिफायर से आउटपुट हो रही है वहाँ पे फिक्स होता है कि यहाँ से आपका प्लस निकलेगा और यहाँ से माइनस लगेगा। फेज न्यूट्रल कहाँ पे डालते हैं वो इसमें डिपेंड नहीं करता। बाकी आपने इस तरीके से ये PF में रेजिस्टेंस को, PF की दोनों रंग में रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करना है। और आप जो इनपुट देंगे यहाँ से देंगे, यहाँ से आप 220 वोल्ट इनपुट देंगे, लाइव या न्यूट्रल कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पर से आपका आउटपुट निकलेगा, इस तरफ से आउटपुट निकलेगा। जो आउटपुट निकलेगा वो आपके रेक्टिफायर पे किसी पे भी आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, AC वाले में, ठीक है, इनपुट वाले में, तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरफ से जो आपका रेक्टिफायर का दूसरा पॉइंट है जो इनपुट का, वहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे। एक इनपुट आपका यहाँ से हो जाएगा, इसके साथ होते हुए यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ से। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। यहाँ से आपका 220 वोल्ट इन दोनों पॉइंट से इनपुट करेगी। और ये जो आपका PF सीरीज़ में लगा है, PF कभी भी सीरीज़ वैसे नहीं लगता। जब वोल्टेज को ड्रॉप करना हो तो PF को तभी सीरीज़ में लगाया जाता है। ये PF का एक खास फीचर होता है। आपने ज़्यादातर इमरजेंसी के सर्किट देखो ना चाइना के, वहाँ पर इसी मेथड का यूज़ करके ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई बनाई जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे
इसमें से ट्रांसफार्मर लेस जो पावर सप्लाई इसमें इससे हम आउटपुट कम और भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर एक जेनर डायोड जो आउटपुट है ना, वहाँ पर आप जेनर डायोड को लगा लीजिए और जेनर डायोड से जितने वैल्यू का आप जेनर डायोड लगाएंगे उतने ही वैल्यू आउटपुट वहाँ पर करेगा ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई के लिए। बट वहाँ पर आपको करंट लगेगा, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए जो हैवी सर्किट होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, वो करंट नहीं लगेगा। इसलिए अगर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली करंट लगेगा, ये आप याद रखिएगा। एक्यूरेट आपको 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट मिल जाएगा जितना आप चाहते हैं, बट करंट लगेगा। और एक चीज़ आप याद रखिए, उसमें एम्पियर बहुत कम होगा। इस जो ट्रांसफार्मर लेस जो पावर सप्लाई होती है उसमें एम्पियर बहुत कम होता है। इसका एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, आप याद रखिए। उसमें एम्पियर बहुत कम होता है। एम्पियर बहुत कम होगा तो होगा क्या, वहाँ पर लोड नहीं चल पाएगा। हाँ, एलईडी बल्ब को जलाने के लिए ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आप एमओवी को और फ्यूज को लगा सकते हैं उसी मेथड के, उसी तर्ज पर जैसे आपका ड्राइवर पे लगा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक मार दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी आपको और डिटेल से बता दूंगा। अब यहाँ से आपका इनपुट हुआ है। अब इसके मेथड को आप देखिए, मतलब इसके आप पूरी टेक्निक को समझिए। चलिए एमओवी वाला मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए और सीखिए। नहीं आता समझ में तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। यहाँ से लाइव और न्यूट्रल इनपुट हुई है और आउटपुट में कितना निकलेगा आपका, जितना इस ड्राइवर की रेटिंग है वो निकल जाएगा, या 80 वोल्ट या फिर 60-70 जितना भी है। अब यहाँ पर फ्यूज और एमओवी इसके प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, अच्छी बात है। और इसके आगे जितने भी कंपोनेंट हैं वो भी ठीक है, बट ऐसी ख़राब है। इसमें नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ जिस ड्राइवर में है ऐसा आपने करना है। ऐसी ख़राब है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये रेक्टिफायर के यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव लेग है और यही इंटरनली यहाँ पर घूम के गई। ये नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो पॉजिटिव है ये वाला, ये लेग जो है ना, इसके यहाँ पर अंदर से यहाँ पर ट्रैक इसका जा रहा है, यहाँ से कॉइल के थ्रू होते हुए फिर ये आपका ड्रॉप वगैरह होके इस आईसी में जाता है। उसके बाद फिल्टर होके यहाँ से आउटपुट हो जाता है। बस ये जो नेगेटिव है ये डायरेक्ट आपका रेक्टिफायर से यहाँ पर पहुँच जाता है। जो घूम के आता है वो प्लस आता है घूम के, ठीक है। किसी में नेगेटिव भी आ सकता है, किसी में पॉजिटिव भी आता ही है, बट यहाँ पर इसमें यहाँ से नेगेटिव बिल्कुल इस डायोड के यहाँ से अंदर से ट्रैक जा रहा है और बाहर ही नेगेटिव के पॉइंट तक चला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। अब नेगेटिव तो बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पीएफ को यहाँ तक जंपर कर देंगे। इस ट्रैक को आप बिल्कुल अलग कर लीजिए। अब अलग करना कैसे है, और इस पीएफ को निकाल लीजिए और इस इंडक्टर कॉइल को आप निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट इसके निकाल लिए हैं। क्या क्या कंपोनेंट निकालने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक ड्राइवर बिल्कुल इसी की तरह है। यहाँ पर जो कॉइल है ये कॉइल निकाल लेनी है, जैसे कि मैंने इसकी कॉइल निकाल ली है। अब टोटल मिला के आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव तो अपने आप जाता है आपका डायरेक्ट यहाँ तक नेगेटिव की लेग तक, और इसके बीच में जो भी नेगेटिव से कनेक्टेड है उनको काट लीजिए। और जो पॉजिटिव है यहाँ पर देखिए, जो पॉजिटिव है यहाँ पर पॉजिटिव को यहाँ से एक वायर उठा के इस पॉजिटिव के दे दीजिए। या फिर आप ये जो कॉइल है ना, ये ट्रांसफार्मर की तरह दिखती है, ये कॉइल होती है, काफ़ी लोग इसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, बट ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये कॉइल है। तो कॉइल में इसमें 2 लेग होती है, एक इनपुट की होती है, एक आउटपुट पॉजिटिव पे निकलती है। तो इस लेग पे इसमें क्या क्या कंपोनेंट हटाएं आप देख लीजिए। इस जगह पे डायोड था वो उठा लिया, इसके एक ट्रैक को मैंने काट लिया है। दोनों को आपको दिखा दे तो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। ये डायोड है इस जगह पे लगी थी, इस डायोड को मैंने हटा लिया है। और ये जो ट्रैक आ रहा है ना, ये ट्रैक इसको मैंने कट कर लिया इस जगह से। देखिए इस जगह से कट कर लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं निकाला। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा था, वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर निकाल लिया है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर जो कॉइल और रेजिस्टेंस था इन दोनों को भी हटा दिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, जो पॉजिटिव है यहाँ से, मतलब ये पॉजिटिव यहीं पर इस लेग से कनेक्टेड है, तो यहाँ से सीधे उठा के मैं इस इंडक्टर कॉइल की इस लेग पे दे दूँगा, या फिर डायरेक्ट आप पॉजिटिव पे भी दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पर जंपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जंपर कर लिया है। टोटल मिला के आप ये समझिए, ये रेक्टिफायर जो पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है। ये नेगेटिव सीधे आपका नेगेटिव लेग तक जाएगा, पॉजिटिव लेग तक जाएगा। बीच में जितने भी कंपोनेंट है आपने इनके कनेक्शन काट लेने हैं। डायरेक्ट यहाँ पर जंपर देके पूरा कट कर लिया पूरा, और बीच के कनेक्शन मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक ये तैयार किया हुआ है पीएफ और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगभग 400 से 500 किलो ओम्स की है, और पीएफ हमारा है 115 जे का, 115, 25 या फिर 35 जे का भी आप ले सकते हैं। अब ये कनेक्टेड करना है आपने यहाँ पर, इस जगह पे ऐसे कनेक्ट होना है। ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, इस जगह पे कनेक्ट होना है। आप इसको किसी भी तरह एडजस्ट करके यहाँ पर
कनेक्ट नहीं करना चाहें तो आप दूसरी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इनको मैं पॉजिटिव नेगेटिव को ड्राइवर पे जोड़ लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए जल्दी से इसको मैंने जोड़ लिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे, इस तरीके से। और इस पीएफ के लिए आपने जगह बनानी है, वो कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी, वो आपको मैं बता दूँ, थोड़ा आइडिया दे दूँगा। बाकी आपको जो है खुद ही थोड़ा सा क्रिएटिव यहाँ पर काम करना होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होना है और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे AC वोल्ट के साथ। देखिए पीएफ को इस तरीके से सीरीज में रखना है और यहाँ पर देखिए अब ये चल गया, ये देखिएगा अब ये अच्छी तरीके से चल गया। और वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज वही 65-70 वोल्टेज आएगी और ये लगभग 9 वाट का ही ये MCPCB है। देखिए अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से पीएफ के द्वारा हमारे ट्रैक को बाईपास किया जाता है। अब मैं पीएफ को शॉर्ट करके बता देता हूँ किस जगह पे आपने फिक्स करना है। वैसे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस लग चुकी है। रेजिस्टेंस इसीलिए यहाँ पर लगाई जाती है ताकि जो आपका पीएफ चार्ज हो वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो सके रेजिस्टेंस के द्वारा। अब यहाँ पर एक काम आप कर सकते हैं, MOB और ये भी आपका प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर काम करेगा। और इसको मैं लगा लेता हूँ इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे बेस्ट यहाँ पर मेरे लिए रहेगा कि मैं इसको इस जगह पे रख लेता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, इन दोनों पीएफ का कनेक्शन मैंने कट नहीं किया, ये अपने आप लगे रहते, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा फ़िल्टर करने में हेल्प करेंगे और इंडक्टर कॉइल भी फ़िल्टर करने में हेल्प करेगी, इसलिए मैंने इनको नहीं हटाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगेगा और ये आपका बाहर कनेक्टेड हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से यहाँ पर इस जगह पे लग जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे लग जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से लगाइए, बट इसको इधर पे लगाना है। आप इसको इंसुलेट कीजिए या फिर किसी भी तरीके से लगाइए, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इधर पे इसको जोड़ता हूँ। देखिए इस तरीके से जोड़ लिया है और यहाँ पर मैं एक ट्रिक लगाऊंगा, इसको इस तरीके से घुमा के यहाँ पर मैं दे दूँगा इस जगह पे। यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये इस जगह पे आपका फिक्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस जगह पे ये फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर जो फालतू लेग थी वो काट ली मैंने और इसको मैं फिक्स कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर हमने ये वायर निकाली थी उसको हमने सीरीज में लगाना था, तो एक यहाँ पर पीएफ का एक लेग यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है जहाँ से AC इनपुट होगी और यहाँ से वो ड्रॉप होके निकलेगी और यहाँ पर हमारा फ्यूज पे चली जाएगी इस जगह पे। यहाँ से फ्यूज यहाँ तक लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पर लग जाएगी और यहाँ पर फ्यूज को भी हमने फ्री करना पड़ेगा। फ्यूज की एक लेग फ्री करनी पड़ेगी इस तरीके से। देखिए फ्यूज की एक लेग हमारी फ्री हो चुकी है और यहाँ पर उस वायर को इस जगह पे कनेक्ट करना पड़ेगा, इस जगह पे फ्यूज की इस लेग के साथ। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। ये आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं फिर से बता दूँ। जैसे हमने इस ड्राइवर को बना के रखा होता, सॉरी इस वाले को रेक्टिफायर को जोड़ के हमने इसका ड्राइवर बना के रखा हुआ था, बिल्कुल वही मेथड इसमें भी इस्तेमाल किया। बस इसमें रेक्टिफायर इसमें ऑलरेडी बनाया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी वही पीएफ को हमने सीरीज में लगा दिया है। अब आपको मैं इसमें समझा देता हूँ। बस इसमें ड्राइवर यूनिक दिख रहा है, इसलिए आप चाहें तो इस ड्राइवर को हटा के उसको भी लगा सकते हैं। बस उसको आपने किसी भी इंसुलेटेड पेपर में आपने लपेट के ड्राइवर के अंदर फिक्स करना होगा, यानी कि LED बल्ब के अंदर फिक्स करना होगा। अब आपको मैं बताऊँ, यहाँ से AC इनपुट होती है, यहाँ से AC इनपुट हुई और इस पीएफ में गई और इस पीएफ के द्वारा यहाँ पर ये ड्रॉप होके इस लेग में आएगी और ये लेग देखिए, ये लेग आपकी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर ड्रॉप होकर रेजिस्टेंस में गई और रेजिस्टेंस से ये यहाँ से होते हुए इधर पे इस रेक्टिफायर पे चलेगी, इसके पॉजिटिव पे। और बात रही इस वायर की, तो ये वायर यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये, ठीक है, ऊपर वाले में कनेक्टेड है, ये आपका रेक्टिफायर के नेगेटिव में चलेगी। बाकी रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट इसके नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो भी मेरे को ट्रैक बीच में आ रहे थे वो मैंने कट कर लिए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह इसको हटा के। अब आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए आसानी से चल रहा है। थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लूँ, देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके से आप किसी भी ड्राइवर को बना सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं और बाईपास मेथड के द्वारा इसको बिल्कुल ओके कर सकते हैं। सिर्फ 2 कंपोनेंट चाहिए आपको, एक कैपेसिटर 125
या फिर 115J का। दूसरी है रेजिस्टेंस जो आपका 400 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक होनी चाहिए। रेजिस्टेंस नहीं भी रही तो भी आपका काम बन जाएगा, बट रेजिस्टेंस इसके चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर यूज करी जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर लेना, इस पर एक इम्प्रूवमेंट और बना दूंगा मैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकें। लाइक करके शेयर तो ज़रूर बनता है।